प्रेमी के कार्य में बाधा बने। गोपियां, आपको पता तो है हमारे माता पिता ने हमको बुलाया है, जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें पूरा करना है। तो दे गोपियों, ये आपका प्रेम नहीं हो सकता, ये तो आपका स्वार्थ हो सकता है। गोपियां कह रही हैं कि प्रभु ये हमारा स्वार्थ नहीं है, ये हमारा स्वार्थ है, हम आपके प्रेम में पागल हो रही हैं, तड़प रही हैं। भगवान कहने लगे कि गोपियों, प्रेम तो सच्चा वही होता है जो प्रेमी के काम आए। आज हमें जरूरत है हमारे कर्तव्य की, हमें करना पड़ेगा। तो आपको तो सांत्वना देनी चाहिए, और आप सामने खड़ी हो रोकने के लिए। जब इतनी बात कही है तो गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आपका इतना तो फर्ज था कि हमसे दो शब्द कह जाते, कम से कम दो शब्द ही तो बोल देते, हम उसी को अपना, उन शब्दों को ही जो आप बोलते उन्हीं को धारण करके जी लेते। तब भगवान कह रहे हैं कि गोपियों आप चिंता मत करो, मैं आपको फिर मिलूंगा। बोले बस यही सुनना था गोविंद, हमारी इच्छा यही है कि आप हमें यही इसी आप खड़ी हो गई है रथ के सामने से, और भगवान को रास्ता दिया है, प्रेम से विदा किया है भगवान को। प्रभु चल देते हैं। रास्ते में यमुना मैया आ रहे हैं। यमुना मैया आती है तो नंद बाबा अक्रूर जी घबराते हैं, कृष्ण बलराम को ले जा रहे हैं। उन्हें चिंता तो है कि कंस कोई ना कोई उपद्रव अवश्य करेगा। तो पहले अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं, बड़े घबरा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि अक्रूर जी जो घबरा रहे हैं, इनकी घबराहट को दूर करना चाहिए। जैसे ही स्नान किया है यमुना जी में, तो स्वयं भगवान ने नारायण स्वरूप में दर्शन दिया है, प्रसन्न। अब जैसे ही वो अंदर डुबकी लगाई, दर्शन किया, तो घबरा गए और झट से बाहर निकले। बाहर देखा तो उसी रथ में कृष्ण बलदेव विराजमान है, और फिर डुबकी लगाई तो नीचे दर्शन हो रहे। अब तो अक्रूर जी झटपटा गए और कहने लगे कि प्रभु मैं जान गया आपकी लीला को, आप तो साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं। मैं तो वैसे ही आपके प्रेम में सहायता के लिए सूख रहा हूँ, आप तो सबकी सहायता करने वाले हो। भगवान पहुंच गए मथुरा। जैसे ही मथुरा वासियों को भैया पता लगा कि कृष्ण कन्हैया आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं, ये वही कृष्ण बलराम हैं जिन्होंने पूतना को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, बड़े ही प्रेम से। और मथुरा में सभी दर्शन के लिए आते हैं भगवान। भगवान अपनी मंद मंद मुस्कानों से सभी को आकर्षित करते हैं। सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है भगवान की। तो ग्वालवाल सब साथ में थे, कुछ ग्वालवाल भगवान के साथ गए थे जो कभी भगवान को छोड़ते थे। तो कहने लगे कि कन्हैया, यहाँ तो तुम्हारा बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। कन्हैया कहने लगे कि भैया ये मेरी मामा की नगरी है, कम थोड़ी है। कंस जो है मेरे मामा हैं। अब ग्वालवाल कहने लगे कि भैया अगर हमें ये पता होता कि तेरा मामा का स्थान है, मामा का नगर है, तो हम नए नए वस्त्र आभूषण पहन के आते थे, ये पुराने में काहे को आते थे। तो जैसे इतनी बात कही है तो भगवान समझ गए।